बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक भी स्टैटिस्टिक्स से ही रेलिवेंट है। रिग्रेशन एनालिसिस की जब हम बात कर रहे थे उसी में फिर जिक्र होता है कोरिलेशन एनालिसिस का। व्हाट इज कोरिलेशन एनालिसिस? इकोनॉमिक फूड सर मेरे को दरखास्त है शेयर के सब्सक्राइब के लाइक के। कोरिलेशन एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। डेफिनेटली बीच में एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। को बोलते हैं दो को, दो वेरिएबल वो आपस में किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं, उनके दरमियान रिलेशन कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या देयर इज नो एनी रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को चेक करती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली और मोस्ट पॉपुलर टेक्निक है उसे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहते हैं, जिसे स्मॉल आर से भी डिनोट किया जाता है। तकरीबन 1900 में कार्ल पियर्सन ने कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें उसने जिक्र किया दो वेरिएबल्स की स्ट्रेंथ का, जिसमें उसने बताया कि कोरिलेशन कैन अज्यूम एनी वैल्यू बिटवीन +1 टू -1। -1 भी हो सकती है कोरिलेशन की वैल्यू, +1 भी हो सकती है और इन बिटवीन भी हो सकती है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोरिलेशन की जब हम बात करें तो ये देयर आर फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोरिलेशन। अगर तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फार्मूले में वैल्यूज वगैरह पुट करने के बाद अगर आंसर +1 आ जाए, इसका मतलब है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जितनी स्ट्रेंथ में आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा है, सेम उतनी स्ट्रेंथ में डिपेंडेंट वेरिएबल भी चेंज हो रहा है। जितनी स्ट्रेंथ में आपकी x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, y भी उतनी स्ट्रेंथ में इंक्रीज हो रहा है। जितनी स्पीड से x नीचे आ रहा है उतनी स्पीड से y भी नीचे आ रहा है। इसे कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप। इसका आंसर हमेशा +1 आएगा। अगर आंसर वैल्यूज में सेकंड करेक्टरिस्टिक्स इसका, अगर वैल्यूज पुट कर फॉर्मूले में पुट करने से आंसर इक्वल टू -1 आ जाए, तो इसका मतलब है परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप। परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब है एक्स वेरिएबल जितनी स्पीड से ऊपर जा रहा है, वाई उतनी स्पीड से नीचे आ रहा है। दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है लेकिन स्ट्रेंथ सेम है। अगर वो 100% इंक्रीज हुआ तो y 100% डिक्रीज हो जाएगा, x 100% डिक्रीज होगा तो y 100% इंक्रीज हो जाएगा। आंसर जितना नियर टू जीरो होगा, दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप उतना ही वीक होता जाएगा। आंसर अगर कोरिलेशन का 0 आ गया, इसका मतलब है देयर इज नो एनी रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। और आंसर अगर नियर टू 0 होगा तो वो आपका वीक रिलेशनशिप शो करेगा। चौथा करेक्टरिस्टिक्स आप इसका समझ लें कि आंसर अगर +0.2 है तो वीक पॉजिटिव रिलेशन। पांचवा करेक्टरिस्टिक्स इसका समझ लें कि आंसर -0.3 है तो वीक नेगेटिव रिलेशन। तो ये इसके कुछ फीचर्स थे, करेक्टरिस्टिक्स थे। अब आते हैं जी, अगर क्वेश्चन में फार्मूले वगैरह किस तरीके से पुट करके इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो इसमें भी आपको x और y दो वेरिएबल्स गिवन होंगे, जिसमें एक डिपेंडेंट है। आपको यहां तो बता दिया होगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है, और डिपेंडेंट को आप y अज्यूम करेंगे, इंडिपेंडेंट को x बोलेंगे। अगर तो उन्होंने बोला नहीं होगा तो सिंपल x का एक कॉलम गिवन होगा, एक y का कॉलम गिवन होगा। x और y के कॉलम में आपने फर्दर जिस तरीके से b निकाला है उसमें कुछ कॉलम ऐड करके, इसी तरह कोरिलेशन में भी आप आगे वैल्यूज ऐड करेंगे, कॉलम ऐड करेंगे। इसके फार्मूलाज की जब बात करें, देयर आर डिफरेंट फार्मूलाज टू मेजर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। पॉपुलेशन के कोरिलेशन की जब बात करें इसे रो से रिप्रेजेंट करेंगे, और सैंपल के कोरिलेशन की जब बात करें इसे स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक हो गया जी। और कोरिलेशन में इसके नोमिनेटर में वैल्यूज आती हैं कोवेरियंस x एंड y डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ x इनटू वेरियंस ऑफ y। इन दोनों का आपने ले लेना है स्क्वायर रूट। ठीक। अब ये दूसरा फार्मूला देख ले, समेशन x माइनस एक्स बार इंटू समेशन y माइनस वाई बार। ये भी बेसिकली कोवेरियंस x एंड y का है। और नीचे समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू समेशन y माइनस वाई बार होल स्क्वायर। इन दोनों का ओवरऑल स्क्वायर रूट।
और ये भी वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल होता है समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर के, और वेरिएंस ऑफ वाई ये इक्वल होता है समेशन वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर के। तो ये बात सेम है। तीसरे नंबर पे जो बी आप निकालते हैं रिग्रेशन एनालिसिस में, तो बी एक्स ऑन वाई मल्टीप्लाई बाय बी वाई ऑन एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लें तो ये भी आपका कोरिलेशन आ जाएगा। सिंपल फार्मूला जो आम तौर पे यूनिवर्सिटीज, इदारों, कॉलेजेस में करवाया जाता है वो है, ये आपको जो इस वक्त स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर इनटू एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर और ओवरऑल डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट। ये फार्मूला आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को फाइंड करने का है। आमतौर पे बच्चे यही फार्मूला इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आपने पहले बी फाइंड किया होता है और बी में ही आपने ये कुछ एडिशन करना है और ये आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी निकल आएगा। बी वाई ऑन एक्स एंड बी एक्स ऑन वाई, ये दोनों के फार्मूले चेंज होते हैं। वाई ऑन एक्स का चेंज है, एक्स ऑन वाई का चेंज है, लेकिन कोरिलेशन एक्स ऑन वाई हो या वाई ऑन एक्स हो, इन दोनों के फार्मूले सेम होंगे। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल ये दोनों ही आ रहे होते हैं। ठीक होगी बात। इसकी एक एग्जांपल, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ द डाटा गिवन बिलो। एक एक्स का कॉलम गिवन है आपके पास, एक वाई का कॉलम गिवन है, तो आपने क्या करना है, तीसरा कॉलम बनाना है एक्स वाई का, जिसमें एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगी सारी। चौथे नंबर पे आप कॉलम बनाएंगे एक्स स्क्वायर का, एक्स की तमाम वैल्यूज का स्क्वायर लेते जाएं तो ये चौथा कॉलम आ जाएगा। वाई की तमाम वैल्यूज का स्क्वायर लेते जाएं, वाई स्क्वायर का कॉलम आ जाएगा। और लास्ट में आर के फार्मूले में वैल्यूज पुट करके आपने इसका आंसर निकाल लेना है। और इसके आंसर की पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बता दी हैं। रेंज -1 से +1 के दरमियान हो सकती है, और +1 वो इंडिकेट करेगा परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन को, 1+1 के करीब तरीन आंसर ये इंडिकेट करेगा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन को। -1 इक्वल टू परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, और आंसर जितना -1 के क्लोज होता जाएगा उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप। और आंसर अगर 0 या 0 के करीब तरीन हो, 0 हो तो देयर इज नो एनी रिलेशनशिप, 0 के करीब तरीन हो तो वीक रिलेशनशिप। ये बात है जी कोरिलेशन की, आसान सी बात है, इसमें कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में लग गया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।